जो सोचिएगा लड़के खतरनाक होता है वो बात नहीं, लड़का से ज़्यादा खतरनाक कौन होती है? लड़की। सुने हैं कि दो महिला एक जगह बैठे, दो ये का बात कर रहे हैं और चुप है, ये कभी सुने हैं? हो ही नहीं सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आज 24 सितंबर है, वर्ष है 2023। आप कहेगा सर हम बिहार, कोई किसी का डिमांड है सर बिहार पुलिस का तैयारी करेंगे, तो किसी का बिहार एसएससी का करेंगे, तो किसी का दरोगा का करेंगे, तो किसी का बीपीएससी का करेंगे। सर सबसे पहले आप लोग समझिए, तैयारी नौकरी की नहीं होती है, तैयारी खुद की होती है। तैयारी खुद की होती है। कहा गया है पहले योग्य बनिए फिर इच्छा कीजिए। यहाँ क्या है? सर 1 सप्ताह बचा हुआ है, हमको बिहार पुलिस देना है। नींद कब टूटा है बाबू साहब को? जब 1 सप्ताह बचा हुआ है तब नींद खुला है। क्या कर सकते हैं? कितना कर सकते हैं? नहीं समझे? तो इनका टारगेट क्या है? एग्ज़ाम के लिए अब 1 सप्ताह बचा हुआ है। सर मार्केट में लोग मिलेंगे 5 साल 8 साल के तैयारी कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कहाँ गलती है, कहाँ खामी है? वो जानेंगे कब? तब जागते हैं जब एडमिट कार्ड आ जाता है तब। आप भूल जाइए कि किसी चीज़ का एग्ज़ाम भी आपको देना है। आप सिर्फ याद रखिए कि हम परीक्षा के योग्य हुए हैं कि नहीं, हम जनरल कंपटीशन के योग्य हुए हैं कि नहीं। आपका फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर, बायोलॉजी पर या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह पर या मैथ, रीजनिंग पर आपका पकड़ बना है कि नहीं। जिस दिन इस पर आपका पकड़ बन जाएगा उस दिन अगर 2 सीट भी है तो उस सीट में से 1 सीट आप रिजर्व कर सकते हैं। तो कहा गया पहले योग्य बनिए तब इच्छा कीजिए। कि खाली इच्छा करते रहिएगा? नहीं, पहले योग्य बनिए तब इच्छा कीजिए। सर नौकरी हमेशा तैयार रहता है। तैयार किसको होना है? आपको। तो हम लोग चाह रहे हैं सर, अगर आप साथ दीजिएगा तो, नहीं दीजिएगा तो फिर आप समझिए। हम चाह रहे हैं कि हम लोग टारगेट बनाएं और उसका नाम दे मिशन 90। क्या नाम दे? मिशन 90। क्योंकि उसमें हम लोग टारगेट रखेंगे कितना दिन का? आप कहेगा सर सिर्फ मैथ पढ़ते हैं तो साल 1.5 साल मैथ में लग जाता है, आप टारगेट ले रहे हैं कितने दिन का? और जीएस पढ़ते हैं, कई टीचर से पढ़ते हैं तो सालों, कई साल लग जाता है। सर जो हम कह रहे हैं वो आप सुनिए। टारगेट हमारा कितना दिन का है? 90 दिन का है। 90 दिन कंटिन्यूसली हम लोग 4 से 5 घंटा पर डे देंगे। ज़रूरत पड़ा तो शाम में भी 1-2 घंटा एक्स्ट्रा देंगे, लेकिन टारगेट सिर्फ कितना रहेगा? 90 दिन का। और हम लोग 90 दिन का बात नहीं करेंगे, प्रत्येक 1 दिन का बात करेंगे। आज अगर 24 सितंबर है तो हम 24 सितंबर को क्या क्या सीखे इससे मतलब है। और कल हम लोग 25 सितंबर को मिलेंगे तो 24 सितंबर का पूरा रिवीजन करने के बाद आप यहाँ पर क्या आइएगा? पढ़ने आइएगा, ठीक है ना। यानी वो जो 24 यहाँ पढ़ने के बाद जो आपके पास 15-20 घंटा का टाइम मिला, उसमें आप क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। यानी आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे और मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगा। देखते हैं वो टारगेट कैसे पूरा। नहीं तैयार हैं तो ठीक है, नहीं तो बंद करते हैं इस बैच को। चलिए। और नया बिल्कुल जिनका पहला क्लास है वो भी ये मत सोचिए कि मेरा तो पहला है, अभी तो हम सोचे थे कि 2 साल तैयारी करेंगे उसके बाद सेट प्रैक्टिस मानेंगे। सर आज ही से 90 दिन का टारगेट दे दिए। सर दिए हैं तो सर ना समझेंगे कि कैसे क्या करवाना है आपको। तो हम सिर्फ आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप कल आइए तो मेरा आज पढ़ाया हुआ कंप्लीट करके आइए। बस इतना काम आप कर सकते हैं, बाकी सब जिम्मेवारी। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? पढ़ने के लिए कि कहानी सीखने? कहानी सुनना है आपको। क्या सुनना है? कहानी। और फिल्म देखना है, यही ना। गार्जियन पूछते हैं कि पढ़ने जाते हो तो क्या कहते हैं? कहानी सुने। फिर सुनेंगे कहानी। हमने कहा कि हम कैसे बने या ये पूरी दुनिया कैसे बनी वह अभी तक रहस्य का विषय है।
इसको पूरी तरह कोई भी सुलझा नहीं पाया है। जो भी हम पढ़ लिख जान सुन देख रहे हैं वह अधिकतर मतलब रहस्य का विषय बना है, मतलब अनुमान के आधार पर। किस आधार पर? इसी तरह दुनिया के वैज्ञानिकों ने माना कि जहाँ से इस दुनिया की शुरुआत हुई होगी वह कोई बिंदुनुमा चीज होगा। क्या होगा? बिंदुनुमा। समझ जाइए, इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा संसार है, और इस संसार से बाहर निकलिए जिसको आप ब्रह्मांड कह रहे हैं तो उसका तो अता पता ही नहीं है। लेकिन मानने वाले ने माना कि वह एक किस रूप में था? बिंदु के रूप में था। देखा तो नहीं था सर? जो ये बता रहे हैं क्या उस समय वो होंगे? नहीं। तो क्या लगा रहे हैं? इसीलिए न कहा कि आप कहाँ से आए और ये दुनिया कहाँ से आई, यह अभी पूरा क्लियर नहीं हो पाया, यह रहस्य है। अनुमान के द्वारा ही बहुत चीज क्लियर हो रहा है और उसको प्रूफ करने का लोग कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कहा कि माना गया कि पहले पूरा ब्रह्मांड किस रूप में था? एक बिंदु के रूप में। पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था। और जब जैसे हम लोग को कोई चीज़ पता नहीं चलता तो हम लोग मानते हैं कि ये भगवान बनाए होंगे, अल्लाह बनाए होंगे, खुदा बनाए होंगे। तो इसको कहा गया गॉड पार्टिकल। क्या कहा गया? गॉड पार्टिकल। क्या कहा गया? गॉड। और ये कहने वाले जो व्यक्ति थे उनका एक थे हिग्स और एक थे बोस। तो पूर्ण दोनों को मिला के इसका नाम दिया गया हिग्स बोसोन कण। बहुत छोटा पार्टिकल है तो इसका नाम क्या दिया गया? हिग्स बोसोन कण। ठीक है, हिग्स बोसोन कण। और गॉड पार्टिकल भी इसी को कहा कि कोई पार्टिकल होगा, कोई कण होगा, उससे पूरा दुनिया का क्या हुआ होगा? निर्माण हुआ होगा। आप दीपावली के समय में आलू बम चलाए होंगे, ठीक है ना? कैसे फूटता है वो? हाँ, उसको लेके पटक देते हैं। तो पटकने से होता क्या है? उस पर प्रेशर पड़ता है। क्या पड़ता है? और उतना प्रेशर वह झेल नहीं पाता है और क्या कर जाता है? ब्लास्ट कर जाता है। उसी प्रकार माना जाता है कि पूरा ब्रह्मांड जब इस कण में सिकुड़ा हुआ होगा तो एक दिन ऐसा हुआ होगा कि ये उस प्रेशर को झेल नहीं पाया होगा और इसमें विस्फोट हो गया होगा। क्या हो गया होगा? विस्फोट हो गया होगा। और इसी से किसका निर्माण हुआ? ब्रह्मांड का। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। यहाँ तक ठीक है? नया बच्चा पुराना बच्चा सब ठीक है? ठीक है। तो ये जो गॉड पार्टिकल है उससे किसका निर्माण हुआ? ठीक है। इसकी और भी कहानियां हैं, लेकिन हम वही बात करेंगे जो कि 90 दिन में हमको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचा सके। ठीक है ना सर? तो ये जो यूनिवर्स हम लोग देखते हैं ये किससे मिलके बना है? ये बाद में कई भाग में बटा। तो यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स गैलेक्सी से मिलके बना है। किससे बना है? गैलेक्सी का नाम सुने हैं? मंदाकिनी का नाम सुने हैं? तो गैलेक्सी से मिलकर बना है। और इसकी जो संख्या है वह 10⁻11 है। पूछेगा कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ये समझ में आया? और ये ब्रह्मांड में पूछेगा गैलेक्सी की संख्या कितनी है तो कितना बोलेगा? अगर पूछ देगा कि ये गैलेक्सी है क्या, तो ये ग्रुप ऑफ स्टार्स यानी तारों का क्या है? तारों का समूह। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? गैलेक्सी। तारों का समूह। तो क्या तारों का एक ठो समूह है कि तारों का वैसा 10⁻11 समूह है? ऐसे करके इसका रचना बना करते हैं सर। ये एक गैलेक्सी, ये दूसरा गैलेक्सी, तीसरा गैलेक्सी, वैसे करते करते टोटल गैलेक्सी की संख्या कितना? 10⁻11 है। ठीक। तो हम 10⁻11 गैलेक्सी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम उस गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे जिससे हमारा मतलब होगा। और हमारा मतलब किससे है? उस तारा से जिसके कारण हमारा अस्तित्व है, जीव जंतु का अस्तित्व है। और उस तारा का नाम है सन, सूरज। क्या नाम है उस तारा का? यानी सूरज क्या है? सूरज एक तारा है। तो
कई गैलेक्सियां हैं, 10 पर पावर 11 गैलेक्सी हैं, उसमें से हमारी भी एक गैलेक्सी होगी। तो बाकी गैलेक्सियों को हम हटा देते हैं और हम अपनी गैलेक्सी को रहने देते हैं, जिसका नाम है मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे। हिंदी में कहते हैं दुग्ध मेखला। क्या है ना सर, या आकाश गंगा, दुग्ध मेखला, या इसी का नाम है आकाश गंगा। क्या है ना सर कि ये इतने क्लोज सटे हुए हैं कि जब इसको आप टेलीस्कोप से देखिएगा तो लगेगा कि ये दूध की नदी बह रही है। क्या कर रही है? दूध की नदी बह रही है। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? क्या गॉड उसका नाम दुग्ध मेखला कर दे दिए? नहीं, भूगोलवेत्ताओं ने, भूगोल को जानने वालों ने, उसका अध्ययन करने वालों ने अपनी जो गैलेक्सी थी, अपनी जो मंदाकिनी है, उसका नाम क्या दे दिया? मिल्की वे या दुग्ध मेखला। तो अपनी मंदाकिनी किसको कहेंगे? जिसका एक तारा सन होगा। तो क्या यहाँ पर क्या होगा इसमें? सन। सन मतलब सूर्य होगा, यानी सूर्य भी क्या है? एक तारा है। यहाँ तक ठीक है? ठीक है। फिर जो हम गैलेक्सी पर पहुंचे, गैलेक्सी में हमने अपनी गैलेक्सी की बात की। अपनी गैलेक्सी का क्या नाम है? दुग्ध मेखला। फिर ये जो सन है, जब हम सन को अपना तारा बता रहे हैं, इसका मतलब उसके परिवार का हम एक सदस्य हुए। तो सन का जो परिवार होता है, सूरज का जो परिवार है, उसका नाम है सोलर सिस्टम। क्या नाम है? सोलर सिस्टम। क्या नाम है? सौर मंडल। हिंदी में क्या बोलते हैं? सौर मंडल। यानी इस सोलर सिस्टम क्या है? सूरज का परिवार है। सूरज का परिवार है। तो उस परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य। मुखिया कौन है? अर्थात ये जो सूर्य है वह सोलर सिस्टम का क्या है? मुखिया है। बताए, ये भी एक क्या है? तारा है। एक चीज बताना हम भूल गए कि जो 10 पर पावर 11 गैलेक्सी है, तो प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 10 पर पावर 11 तारा है। प्रत्येक गैलेक्सी में तारों की संख्या कितना? तो गैलेक्सी की संख्या 10 पर पावर 11 और प्रत्येक गैलेक्सी में तारों की संख्या 10 पर पावर 11, तो कुल तारों की संख्या कितना? तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्मांड में कुल तारों की संख्या कितनी है, तो क्या बोलिएगा? तो क्या बोल दीजिएगा? और कहेगा ब्रह्मांड में गैलेक्सी की संख्या कितना, और पूछेगा एक गैलेक्सी में तारों की संख्या कितना है। तो तीनों अलग अलग क्वेश्चन हुआ, कंफ्यूज नहीं ना होइएगा। क्लियर है? आइए, तो हमने कहा कि अपना जो गैलेक्सी है जिसका नाम है दुग्ध मेखला या आकाश गंगा, उसका एक तारा कौन है? सूर्य। और उसी से हम लोग पृथ्वी पर निवास करते हैं। तो हम लोग, जीव जंतु, पेड़ पौधे इसी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। किससे? सूर्य से। तो सूर्य का एक परिवार है। सूर्य का क्या है? जिसको कहते हैं सोलर सिस्टम, सौर मंडल। ठीक। तो सूर्य के परिवार में, इसका जो परिवार है सूर्य का, इसमें ग्रह आते हैं। क्या आते हैं? मैं बताऊंगा। ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, क्षुद्र ग्रह आते हैं, उल्का पिंड आते हैं, धूमकेतु आते हैं। ये सब ईटी से इत्यादि, ये सब क्या है हम लोग आगे इसके बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। लेकिन ये सब किसके परिवार के सदस्य हैं? सूर्य के। सूर्य के। जैसे अगर आपका परिवार है, आपके पिताजी उसके मुखिया होंगे, तो आपकी मम्मी भी उसकी सदस्य, पिताजी का बेटा बेटी, ये सब भी उसका क्या हो गया? सदस्य। तो उसी प्रकार सौर मंडल का भी मुखिया कौन और सदस्य कौन? उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु।
ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु इत्यादि और भी बहुत चीज है, ठीक है ना सर, धीरे धीरे पढ़ेंगे। ग्रह उस आकाशीय, सब आकाश का बात कर रहे हैं हम लोग, किसका बात कर रहे हैं? आकाश, जिसका अंत है ही कि है, सीमा है, आज तक कोई नाप पाया है नहीं। तो हमने कहा हम लोग आकाश की बात कर रहे हैं, तो उस आकाश में जो सूर्य तारा है, इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह। ये छोटा सा मामूली परिभाषा है, ठीक है ना। ऐसे आप मानिएगा तो एक तरह से उपग्रह भी सूर्य का चक्कर लगाएगा, क्षुद्र ग्रह भी क्या लगाएगा, लेकिन उसको ग्रह तो हम नहीं ना कहते हैं। ग्रह होने के लिए सिर्फ चक्कर लगाना ही पर्याप्त नहीं है, एक निश्चित साइज होना चाहिए, उस साइज से छोटा नहीं होना चाहिए, एक निश्चित साइज होना चाहिए। एक चीज, एक निश्चित कक्षा में चक्कर भी। आपको पता होगा कि 2006 में क्या किया गया, प्लूटो जो हमारा 9वां ग्रह है उसको ग्रह के श्रेणी से बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि माना गया कि वह नेपच्यून के कक्षा को क्या कर रहा है, काट रहा है। यानी ग्रह किसी के कक्षा को काटना नहीं चाहिए, ठीक, और साइज भी उसका ठीक ठाक होना चाहिए। तो सिर्फ चक्कर लगाने वाले को ही हम ग्रह नहीं कहेंगे, लेकिन एक पहला प्रायोरिटी है कि सूर्य का क्या लगाना चाहिए, चक्कर, उसको क्या कहेंगे, ग्रह। और ग्रहों की कुल संख्या 8 है। ग्रहों की कुल संख्या कितना है? ग्रह की कुल संख्या कितनी है? 8। और किसका चक्कर लगाएगी? उसको हम 1 ग्रह, 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह, 6 ग्रह, 7 ग्रह, 8 ग्रह। कितने ग्रह हो गए? 8 ग्रह। उसको हम लोग सप्ताह के दिन के आधार पर सेट कर लेंगे, कभी भूलेंगे ही नहीं। हम लोग बुध से गिनना शुरू करेंगे। कब से गिनना करेंगे? और एक दिन छोड़ के गिनेंगे। तो पहला ग्रह का नाम हमने दे दिया बुध। पहला ग्रह का नाम क्या दे दिया? बुध। अब मैंने कहा एक दिन छोड़ के, तो बुध लिए। अब बृहस्पति को काउंट नहीं करेंगे, शुक्र को, बुध के बाद शुक्र। तो दूसरा ग्रह शुक्र। कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं। तीसरा ग्रह अगर हम लेंगे तो शुक्र ग्रह के बाद कहे हैं कि सर एक दिन छोड़ के, तो शनि छोड़ के रवि होगा। लेकिन सर रवि नाम का कोई ग्रह होता ही नहीं है। तो रविवार की छुट्टी पृथ्वी पर होती है। रविवार की छुट्टी क्या होती है? इस तरह से जहां रवि आएगा वहां हम क्या याद कर लेंगे? पृथ्वी याद कर लेंगे। या रवि कुछ नहीं होता, रवि नाम का लड़का कहाँ रहता है? और कहीं अभी तक पता चला है कि यहाँ पर लोग रहते हैं? नहीं ना पता। तो रवि नाम का लड़का भी रहेगा तो कहाँ पर रहेगा? अर्थात तीसरा ग्रह कौन हो गया? तीसरा ग्रह कौन हो गया? पृथ्वी। और चौथा ग्रह, इसको रवि लिए थे हम लोग, तो रवि के बाद सोम न लेके क्या लेंगे? मंगल लेंगे। क्या लेंगे? मंगल। तो चौथा ग्रह कौन हो गया? मंगल हो गया। तो बुध, फिर बृहस्पति नहीं, शुक्र, शनि नहीं, रवि मतलब पृथ्वी, फिर सोम नहीं, मंगल, फिर पांचवा जो जगह नहीं है यहाँ सर, ठीक है ना, पांचवा या ऊपर लिख दें यहाँ। पांचवा ग्रह जो है वो है, देखिए मंगल के बाद बुध ने क्या होगा? बृहस्पति। उसके बाद शुक्र ने शनि, एक दिन छोड़ के बता है ना। तो छठा जो ग्रह होगा वो क्या होगा? शनि। और उसके बाद 2 व्यक्ति का नाम याद रखना है, एक अरुण और एक वरुण। एक जैसा नहीं लगता है अरुण वरुण? तो 7वां जो ग्रह होगा वो होगा अरुण, और 8वां जो ग्रह होगा वो होगा वरुण। यहाँ तक ठीक है तो बोलिए। ठीक है। और ध्यान रखना है कि ये जो सूर्य के और क्रम भी यही है, उल्टा पुल्टा नहीं लिखा हुआ है सर। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? उसके बाद 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 ये जो चारों ग्रह हैं सूर्य के सबसे नजदीक, उसको आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। और ये जो बाद में 4 ग्रह हो गए सर, इसको बाह्य ग्रह कहते हैं। इन चारों ग्रहों को क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह। क्या सिर्फ देख रहे हैं कि याद भी हो गया है? अभी पूछेंगे तो बता दें। अब देखिए
इस 4 ग्रह का चौथा ग्रह मंगल है और यहाँ 5वां ग्रह बृहस्पति है। इन दोनों के बीच में बहुत छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जिसकी प्रॉपर्टी ग्रह जैसी ही होती है। किसके जैसी है? ग्रह जैसा, लेकिन उसका आकार क्या है? छोटा है। तो हमने थोड़ा देर पहले बताया था कि हाँ, ये भी सूरज के चक्कर लगाते हैं। तो हमने थोड़ा देर पहले बताया था कि जो सिर्फ सूरज का चक्कर लगाएगा उसी को सिर्फ ग्रह कह देंगे ना। उसका एक निश्चित आकार होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए, एक निश्चित कक्षा होनी चाहिए, दूसरे की कक्षा को काटनी भी नहीं चाहिए। तो ये आकार, ये छोटा छोटा आकार का ग्रह है, तो इसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। इसको क्या कहते हैं? क्षुद्र। क्षुद्र मतलब क्या होता है? छोटा। क्षुद्र मीन्स क्या होता है? छोटा ग्रह, क्षुद्र ग्रह। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्षुद्र ग्रह की पेटी, मतलब एक ठो क्षुद्र ग्रह की कई क्षुद्र ग्रह हैं, कई क्षुद्र ग्रह हैं, तो इसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह की पेटी। क्षुद्र ग्रह की पेटी किन 2 ग्रहों के बीच है? तो बताइए तो किस? ये मंगल है और ये कौन है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। परीक्षा का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह से पूछा जाता है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो ये हो गया आंतरिक ग्रह, ये हो गया यहाँ तक ठीक है। अब आइए हम लोग सीखेंगे, ये जो बुध है और शुक्र है, शुरू का जो 2 ग्रह है, कौन कौन? बुध, इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, कोई उपग्रह नहीं होता है। ध्यान देंगे सर, यहाँ पर बात आ गई किसकी? उपग्रह की। तो उपग्रह उसे कहेंगे जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए, जगह ग्रह की परिक्रमा करे, उसको क्या कहते हैं? उपग्रह। जो ग्रह की परिक्रमा करे यानी चक्कर लगाए, उसे क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये हमने ले लिया कि ये अपना पृथ्वी है। हम लोग 8 ग्रह में से किस ग्रह पर रहते हैं? जो कि दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। तो जो पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, जो ग्रह, जो आकाशीय पिंड जो पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, उसको उपग्रह कहेंगे। और इस पृथ्वी का चक्कर एक ही उपग्रह लगाता है जिसका नाम चंद्रमा है। जिसका नाम क्या है? तो ये हो गया क्या चीज? चंद्रमा। ठीक है। तो क्या सर, जिस प्रकार पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहते हैं, तो वो किसी भी ग्रह का चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं? तो है तो बहुत ही पहले जब हम पढ़ते थे सर, जिस समय हम कंपटीशन का तैयारी करते थे, उस समय हम लोग के बुक में था कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि पढ़ते थे। यानी शनि के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक थी, 60-62 देता था। ठीक है ना सर? बाद में फिर क्या हो गया कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन हो गया? बृहस्पति। और रिसेंट कुछ समय पहले तक बृहस्पति ही था सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह। समझ रहे हैं ना? यानी सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या किसकी थी? लेकिन फिर जो नया डाटा आया है सर, उसके अनुसार अभी फिर सबसे अधिक उपग्रह किसका हो गया है? शनि का। तो होता कैसे है सर? आपको तो पता है कि जैसे अलग अलग क्षेत्र के वैज्ञानिक अपने कामों में लगे हुए हैं। कृषि वैज्ञानिक कृषि के उत्थान के लिए, टेक्नोलॉजी वाला टेक्नोलॉजी को, उसी प्रकार भूगोलविद्ता भूगोल के खोज में लगा हुआ है, उसकी जानकारी प्राप्त करने में लगा हुआ है। ठीक है ना सर? तो पिए ना सर, पिए ना। कई बार कहें हम थोड़ा चीज से डिस्टर्ब हो जाते हैं। शुरू करें? चलिए। उसी प्रकार भूगोलवेत्ता जो हैं वह क्या चीज में लगे हुए हैं? भूगोल के रहस्यों को खोजने में, और कोई ग्रह है कि नहीं, और कोई उपग्रह है कि नहीं, और कोई, तो उसी प्रकार जब वो खोज में लगे हुए रहते हैं, तो अगर शनि का कोई ग्रह उपग्रह मिल गया, शनि ग्रह है, इसका जो चक्कर लगाएगा वो क्या कहलाएगा? उपग्रह। तो शनि का उपग्रह मिलेगा तो इसके उपग्रहों की संख्या बढ़ जाएगी। बृहस्पति का उपग्रह
मिलेगा तो इसके उपग्रहों की संख्या तो अभी रिसेंट में किसके उपग्रहों की संख्या बढ़ी हुई है? शनि की। यानी अभी अगर पूछेगा सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है तो क्या कहेगा? शनि। और दूसरे नंबर पर तो सर ये देखना पड़ता है, यही दोनों में टक्कर चलते रहता है। और ये जो दोनों है बुध और शुक्र, इसका तो उपग्रह होता ही नहीं, ये दोनों का उपग्रह है ही नहीं। उसके बाद आई हमारी पृथ्वी, तो हमारा पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसका क्या नाम है? चंद्रमा। उपग्रह समझ गया ना सर? जो ग्रह के चारों ओर। उसके बाद आ गया मंगल। क्या आ गया? मंगल के आपको दो उपग्रह ध्यान रखने हैं, फोबोस और डिमोस। क्या रखना है? फोबोस और बोस। कोई बड़ा चीज नहीं है सर। देखिए बोस कोई चीज नहीं कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस, उसके पहले फो लगा देना तो हो गया फोबोस। भारी है कि आसान? ठीक। और आप लोग कंप्यूटर चलाते हैं तो माउस का प्रयोग करते हैं तो, और कौन ओरिजिनल माउस नहीं खरीदते होइएगा, महंगा देता है। आप लोग कौन खरीदते होइएगा? डुप्लीकेट, यानी डी वाला, डी मोस। कौन मोस? याद कीजिएगा कि हो गया? हो गया। यानी मंगल के दो गो उपग्रह कौन हो गए? और ये जो डिमोस है वह जितना भी उपग्रह है उसमें सबसे छोटा है, सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस। अभी तक हम लोग मंगल तक 4 ग्रह के उपग्रह के बारे में देख चुके हैं, जिसमें बुध शुक्र का होता नहीं है, पृथ्वी का 1 होता है चंद्रमा, मंगल का 2 होता है फोबोस और डिमोस। और डिमोस जो है वह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा। अब आ जाइए हम लोग किसकी बात करते हैं? बृहस्पति के तो कई उपग्रह न है सर, लेकिन उसमें से हमको एक याद करना है, गैनीमेड। क्या याद रखना है? गैनीमेड। गैनीमेड थोड़ा बहुत इधर उधर उच्चारण में अथी में हो तो उस पर ध्यान सर नहीं देना है वनडे एग्जाम में, ठीक है ना? तो हम कहा गैनी, कहेगा नहीं सर गैनीमेड लिखा रहता, अरे यार गए उतना करना नहीं है, ठीक ना? तो बृहस्पति के उपग्रह का क्या नाम है? और एक ही हम याद रखेंगे, यह गैनीमेड किसका उपग्रह है? और यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड। क्लियर है? याद रहेगा ना? बृहस्पति के उपग्रह का नाम, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, और सबसे छोटा उपग्रह, ठीक है? अब आगे बढ़ेंगे। देखिए शनि के उपग्रह को याद रखेंगे। आप लोग देखते होंगे टाइटन घड़ी पहनते होंगे, देख रहे हैं मेरा टाइटन घड़ी दिख रहा है ना, उजला उजला ठीक ना? कौन घड़ी? टाइटन। आप लोग भारत की कंपनी टाटा का नाम सुने हैं ना सर? ये टाटा द्वारा ही निर्मित प्रोडक्ट है। कल इकोनॉमिक्स में प्रोडक्ट बता रहे थे। जितना चीज देखते हैं आप, जितना चीज देखते हैं सब क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कई प्रकार के, या तो वो, हाँ वाह आप लोग तो अच्छे स्टूडेंट हैं, या तो वस्तु हो सकता है या, यानी कल वाला याद है आपको? चलिए फिर क्या है सर? मंजिल दूर की एसपी साहब पीला नहीं पीजिएगा। तो बोलिए शनि साहब नहीं, एसपी साहब। शनि के उपग्रह का नाम याद होता है कि नहीं होता है? अब नहीं ना बोलिएगा कि सर हमको याद नहीं होता है। ठीक। अब देखिए आप लोग मगध क्षेत्र में हैं, और मगध का अपना इतिहास रहा है। अब इसका नाम बदल के आदमी रफ बोलता था, कहता मगही, मगध से बन गया कि मगही क्षेत्र में रहते हैं। मगही पान का नाम, ठीक है ना? तो इसमें थोड़ा रफ बोला जाता है। हम लोग कहते हैं कि भात खाएंगे, तो मगध क्षेत्र में कहेगा भतवा खाएंगे। क्या कहेंगे? ठीक ना? रानी को बुलाओ तो कहेगा रानी को नहीं, रनिया को बुलाओ। क्या बुलाओ? रफ में इसी ना बोलते हैं। इसीलिए बड़ा कोशिश कर रहा है सर कि 8वीं अनुसूची, आपको पता है मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है, और 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है,
और अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ठीक है ना, जिसमें कि हमारे बिहार की एक क्षेत्रीय भाषा मैथिली को भी शामिल कर, मगही भी कोशिश में है, भोजपुरी भी कोशिश में है, लेकिन अभी उसे शामिल नहीं किया गया है। बिहार की किस भाषा को शामिल कर ले? मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। तो हम बात कर रहे थे कि जो मगध क्षेत्र है उसमें थोड़ा रेकर रुकर ज़्यादा बोला जाता है, नहीं कहता है। इसका बड़ा गौरवमय इतिहास है। कहता है मगध देश, मगध मतलब वही मगध वाला क्षेत्र। आपको हम गेस भी किए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आपको किससे पूछा जाएगा? मगध से बोले हैं। किससे बोले हैं? मगध से पूछ गए। तो मगध को आप आजकल क्या बोलते हैं? मगध। तो कहा गया मगध देश कंचनापुरी, सब कुछ भल भाषा बुरी। तो यहाँ का भाषा तो थोड़ा बुरा है ही, रफ है। तो सर क्या है? हमने कहा शनि के उपग्रह का क्या नाम? अब इसको रफ बोले, टाइटन हो गए टाइटेनिया। जैसे रानी को बोलते हैं रनिया, उसी टाइटन को बोलेंगे टाइटेनिया। तो अरुण के उपग्रह का नाम है टाइटेनिया। याद कीजिएगा कि हो गया टाइटेनिया, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग किसका? वरुण का। अब बताइए, कोशिश करे जो उतरे पारा, मतलब जो कोशिश करेगा वही सफल होगा कि नहीं कोशिश करने वाला भी सफल होगा? कोशिश करने वाला सब, हमने कहते हैं ना, गिरते हैं सर सवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्न क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। सर जो कोशिश करेगा वही पास फैलना होगा। तो आपको भी क्या करना है? तो कोशिश को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई। क्या बोलते हैं? ट्राई। क्या बोलते हैं? ट्राई। ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना, और उसमें लगा दिए टन। टाइटन में भी टन था सर, और कोशिश में भी ट्राई टन, ट्राई टन। तो वरुण के उपग्रह का क्या नाम हो गया? तो सिर्फ टाइटन को पकड़ना है, उसमें रफ बोलेंगे तो टाइटन से बोल गया टाइटेनिया, और कोशिश वरुण के उपग्रह का नाम टाइटन। क्या इतना जो बताए वो पूरा याद हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो मिटा दें इसको कि आगे बढ़ें? ज़्यादा बड़ा रहला